श्रीमद्भागवती वार्ता नित्यं भवति यदि गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसितां पापनाशनम्। श्रीमद्भागवती वार्ता नित्यम भवति यद गृहे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा नित्य अर्थात रोज होती हो, नित्यम भवति यद गृहे, वो घर फिर घर नहीं रह जाता, वो घर क्या हो जाता है? तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। वसताम पाप नाशनम, और उस घर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे पंडित जी 7 दिन की कथा में तो बड़ा कष्ट होता है, रोज कैसे करें? रोज तो मुश्किल है, ये 7-7 दिन के आयोजन ही पता नहीं 7-7 साल लग जाते हैं होने में। फिर आप तो कह रहे हैं कि रोज, मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा, लेकिन इसमें जो सूक्ष्म एक सूत्र है, उस सूत्र को पकड़ना। रोज तो वास्तव में संभव नहीं है। अच्छा, ये पांडाल 12 महीने लगा रहेगा क्या विवेक जागृति ग्राउंड में? क्या रोज आप कथा आयोजन करवा पाएंगे क्या? क्या आप रोज ये कथा सुन पाएंगे क्या? लेकिन महात्म्य तो कहता है कि नित्यम भवति यद गृहे, जिसके घर में रोज होती हो। तो ये रोज शब्द जो है ना, इसको समझो कि इतनी बड़ी व्यवस्था रोज तो घर में नहीं हो सकती, लेकिन 7 दिन आपने जो सुना, यहीं से मतलब नहीं है, कहीं भी आप कथा सुन के आए हो या आपने टीवी में सुनी हो, जहां भी सुनी हो, 7 दिन आपने जो कथा सुनी, उस 7 दिन की कथा को फिर परिवार में रोज आपस में चर्चा करना, विचार करना, उस पर बात करना, भगवान का चरित्र कैसा है, भगवान की लीलाएं कैसी है, क्या क्या भक्तों ने किस प्रकार से परमात्मा को रिझाया है, मनाया है, अपनी भक्ति को परिपक्व किया है, कैसे भगवान को प्राप्त किया है, ये 7 दिन सुनो और फिर अपने घर में रोज करो। इस श्लोक का ये अर्थ है। ये तो संभव है, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन इतना भी यदि नहीं कर पाए तो फिर जीवन में मुश्किलें आती हैं। जितना जितना हो सके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, परिवारजनों के साथ बैठकर के भगवत चर्चा अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भागवत की कथा बड़ी अमूल्य है। ये यूं ही प्राप्त नहीं हो जाती। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य जब हमारे जागृत होते हैं, या हमारे पुरखों के पुण्य जागृत होते हैं, तब कहीं जाकर के भागवत की भागीरथी हमें प्राप्त होती है। ये केवल हमारे अकेले के पुण्य से प्राप्त नहीं होती, या मात्र हमारे अकेले के पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। इसमें भगवत कृपा, पुरखों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनके पुण्य और कुछ हमारे संचित पुण्य, ये सब मिलाकर के जब जागृत होते हैं, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत की ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने को मिलती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम
श्रीमद् भागवत क्या है तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। भागवत के महात्म्य में जब सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय श्री सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी का पूजन किया गया, उनको आसन पर बिठाया गया। तब सुखदेव जी ने उपदेश किया था। वे कहते हैं कि ये जो भागवत है ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, उस वेद रूपी वृक्ष का पूर्णतः परिपक्व पका हुआ फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, इस फल में सुखदेव जी ने अपनी चोंच मार दी। आपने देखा होगा कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा दे, उसे थोड़ा सा चख ले, खा ले, स्पर्श कर दे, उस वृक्ष पर वो फल सबसे मीठा होता है। और इस भागवत रूपी पके हुए फल में किसने चोंच मारी है? स्वयं सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से कहा है। इसलिए इसकी मिठास का, इसकी मधुरता का वर्णन तो स्वयं मां वीणा पाणी शारदा और सहस्र शेष वाले मुख वाले स्वयं शेष जी महाराज भी नहीं कर सकते। और इस फल में ना तो छिलका है, ना ही गुठली है। ये भागवत के महात्म्य का वर्णन सुना रहा हूं मैं आपको कि भागवत की महिमा क्या है, भागवत है क्या। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और एक अद्भुत संयोग कि सुखदेव जी ने जिस फल को, भागवत रूपी इस फल को अपने मुख से स्पर्श किया, इसमें ना छिलका ना गुठली, केवल रस ही रस है। और इस रस को भगवत प्रेमी, भगवान की कथा के रसिक अपने कानों के द्वारा पीते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। भागवत को समझना बड़ा कठिन है। ये जो भागवत की कथा आज हमें यहां प्राप्त हो रही है, यह कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अभी आगे कथा आएगी कि जिस समय परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तो स्वयं इंद्र आए अमृत का कलश लेकर के और कहने लगे कि गुरुदेव, आप ये अमृत परीक्षित को दे दो और इसके बदले में भागवत की कथा हमको दे दो। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहने लगे कि व्यापारी आखिर में व्यापारी ही होता है। इंद्र एक हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। अरे तुम अमृत के रूप में, अमृत के बदले में ये महान श्रीमद् भागवत की कथा जो दुर्लभ है, इस कथा को अमृत के बदले खरीदने आए हो, सौदा करने आए हो, व्यापार करने आए हो। ये इंद्र, तुम श्रोता बन करके आते, तुम भक्त बन करके आते, तुम कथा के रसिक बन करके आते, तो मैं तुम्हें शायद
इस कथा का दान कर भी देता, लेकिन तुम तो शुद्ध व्यापारी बन करके आए। अरे ये कथा ऐसे नहीं मिलती। ये कथा त्याग से, तपस्या से, भक्ति से, भाव से, ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्ति करने से, अपने आप को समर्पण कर देने के बाद ये कथा मिलती है। और इंद्र, तुम जहां से आए हो ना, ये कथा वहां भी उपलब्ध नहीं है।